व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि टेक्स्ट को सेंटर में कैसे किया जाता है। टेक्स्ट यानी कि आपने कोई भी H1 ली है, पैराग्राफ लिया है, कोई भी हेडिंग या पैराग्राफ है आपका, तो उस टेक्स्ट को आप बेसिकली सेंटर में कैसे करोगे। ठीक है, अब मान लो कि मैं यहाँ पर एक H1 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक H1 ले लिया, H1 टैग लिया, और आप जानते हो कि H1 के अंदर आप जो भी लिखते हो वो आपकी क्या होती है, एक हेडिंग होती है। अभी मैंने यहाँ पर H1 लिया और H1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। लाइक मैंने लिख दिया सब्सक्राइब। ठीक है, अब मैंने सब्सक्राइब लिखा। अब मैं आपको अपने वेब पेज पे चल के दिखाता हूँ। तो आप देखो टॉप लेफ्ट में आपको जो है सब्सक्राइब नाम से लिखा हुआ मिल रहा है। अभी आपको एक हेडिंग तो मिल गई, लेकिन ये आप देखो कि ये लेफ्ट में क्यों आ रहा है, टॉप लेफ्ट में क्यों आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि एकदम सेंटर में आए, एकदम सेंटर में, क्योंकि हेडिंग सेंटर में अच्छी लगती है, क्योंकि हेडिंग जो है सेंटर में अच्छी लगती है। तो ये सेंटर में आए, लेफ्ट में नहीं आए, ऐसे कहीं भी इधर उधर नहीं आए। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास HTML में पहले एक तरीका था, HTML5 में तो अभी से हटा दिया गया है, पर काम करता है अभी भी। वो क्या है कि आप ना सेंटर टैग का यूज़ कर सकते हो यार। देखो मैं दिखाता हूँ, हालांकि ये अब डिसेबल कर दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे मैंने सेंटर टैग लिखा, ये एक टैग तो था, बट ये देखो बाकी टैग जैसे कि देखो कलर्ड है, लेकिन ये कलर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न ये कि इसको HTML5 से अब बाहर निकाल दिया गया है, लात मार के इसको आउट कर दिया गया है। क्योंकि जो डेवलपर्स हैं उन्होंने कहा कि यार देखो सेंटर करने के CSS में अब इतने सारे तरीके हैं, तो तुम अभी भी इसमें क्यों पड़े हो सेंटर के टैग में। तो उन्होंने इसको HTML5 में रिमूव कर दिया। ये HTML4 में था और उससे पहले के वर्जन्स में था। तो ये सब आप मेरे HTML वाले ट्यूटोरियल्स में जाके देख सकते हो। अभी हालांकि ये फिर भी काम करता है। मैंने इसको सेंटर में लिखा, तो आप देखो काम ये हमारा कर देगा। जो सब्सक्राइब है देखो हमारा सेंटर में आ गया। लेकिन चूंकि ये अब एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि एक मान्य तरीका नहीं रहा है इस चीज़ को करने का, एक रेगुलर वे नहीं है इस चीज़ को एक करने की। तो अब आप प्योर CSS का यूज़ करके कैसे इस टेक्स्ट को सेंटर में करोगे, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमने क्या लिया है, एक H1 लिया है। तो अब हम CSS में आ जाते हैं, और CSS में मैं अब यहाँ लिखूंगा H1, क्योंकि मैं H1 पर जो है अपनी CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अभी सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट क्या है। देखो जैसे मैंने सेंटर टैग को हटाया, ये वापस से लेफ्ट में चला गया टॉप में, लेकिन मुझे इसको एकदम परफेक्ट यहाँ सेंटर में शो करना है, जैसे पहले हो रहा था। अभी CSS की हेल्प से हम ये करने वाले हैं। तो ये सिर्फ एक लाइन के कोड से आप कर सकते हो, सिर्फ एक लाइन के कोड से मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन में आपको कई सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पर एक सेंटर नाम से मिल रही होगी प्रॉपर्टी की वैल्यू। टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी है और उसकी बहुत सारी वैल्यू है, और आपको सेंटर नाम की वैल्यू का उपयोग करना है। जैसे ही आप बस ये एक लाइन लिख दोगे ना, आपका ये एलिमेंट सेंटर में आ जाएगा। देखो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेस्पॉन्सिव भी है। ये देखो, आप वेब पेज को चाहे कितना ही छोटा करें, कितना ही बड़ा करें, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को देख लेगा, एडजस्ट कर लेगा कि इसे सेंटर में कैसे होना है। और ये एकदम लेफ्ट साइड से राइट साइड से एकदम परफेक्ट अपने आप को सेंटर में रखेगा, ना एक भी पिक्सल ज़्यादा कहीं से और ना एक भी पिक्सल कम कहीं से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हो CSS के उपयोग करके। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको यही सेम चीज़ पैराग्राफ के साथ करके। मान लो मैंने यहाँ पैराग्राफ ले लिया और मैंने इसके अंदर लिख दिया कुछ, ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, मैं आप लोगों को बता दूँ जिनको नहीं पता, लोरेम इप्सम आप जो लिखते हो तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आता है। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ ले लिया। अब मैं दिखाता हूँ, ये टेक्स्ट तो सेंटर में आ रहा है, बट ये पैराग्राफ आप देखो कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही फैल गया है ये। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे P, और सेम इसमें भी हम क्या लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मैंने जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा, तो ये देखो फ़र्क पड़ गया है। जो लास्ट वाला वर्ड आप देखो, ये अभी क्योंकि हमने इसको एक फिक्स्ड विड्थ और वगैरह नहीं दी है, तो इसलिए क्या है, ये पूरी बॉडी का यूज़ कर रहा है, और टेक्स्ट भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर मैं अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं अगर यहाँ मान लो इसको तोड़ देता हूँ बीच में से कहीं, मैं इसके अंदर BR टैग लगा देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। मान लो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, मैंने ब्रेक कर दिया। अब देखो, अब ये परफेक्ट सेंटर में आ रहा है। ठीक है, अब आपकी हेडिंग भी सेंटर में है और आपका पैराग्राफ भी सेंटर में है। तो इस प्रकार से आप सिर्फ एक लाइन का यूज़ करके CSS में, सिर्फ एक लाइन का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हो। अब मान लो अगर मैं यहाँ से सेंटर नाम के इस CSS को मैं कमेंट बना देता हूँ, तो अब आप देखना जो पैराग्राफ है वो कहाँ गया ना, वापस से टॉप में लेफ्ट साइड में चला गया। लेकिन अगर मैं इसको वापस से एक्टिव कर देता हूँ कोड को, तो आप देखो परफेक्ट एकदम सेंटर में आ गया। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।